वादी कश्मीर में सर्दी की लहर के साथ ही जहां हीटिंग गैजेट्स का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, वहीं इंचार्ज NCD पटन अस्पताल डॉक्टर शफीक ने लोगों को मशवरा दिया कि वो हरारती आलात इस्तेमाल करने के दौरान वेंटिलेशन का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि हरारती आलात इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है अगर एहतियात से ना इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर शफीक बोल रहा हूँ, NCD इंचार्ज CSC पटन। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ रिगार्डिंग जो हीटिंग सिस्टम हमारा है यहाँ पे, स्पेशली कश्मीर में माइनस टेम्परेचर है। आधे तो हम वो दम चूल्हा, बुखारी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स और गैस बुखारी, हीटर, रूम हीटर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो मतलब जो अपर लोग हैं वो तो मतलब जो अपर क्लास लोग हैं वो बुखारियाँ यूज़ करते हैं। इवन दो गैस बुखारी, उनको भी मतलब एहतियात बरतने का ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। जब भी वो बुखारी यूज़ करे उनको कम से कम एहतियात होना, ख्याल होना चाहिए कि हमें वेंटिलेशन है या नहीं है। इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना है। एक हो गया गैस बुखारी वाले, जो भी गैस बुखारी चलाए तो उसको ये जहन में होना चाहिए कि ऑक्सीजन की जो वेंटिलेशन है वो हमेशा होना चाहिए। आधे क्या करते हैं, बैठ गए और ऑक्सीजन गैस बुखारी जलाते रहे, तो उसके बाद क्या होता है, ड्राउजी बंदा होता है, सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, इन चीज़ों से। दूसरे लेवल पे आ गया जो लोग दम चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी जो ऑक्सीजन के मतलब उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे अनफॉर्चुनेट हमारे कश्मीर में जब खिड़कियाँ होती हैं उनको भी पॉलीथीन से बंद करके रखते हैं ताकि कहीं से हवा की मतलब जो वेंटिलेशन बिल्कुल ही नहीं है। हम ये मैसेज बार बार ये बताना चाहते हैं कि मतलब वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर कहीं से वेंटिलेशन हो तो उसके बाद यही हाल यही क्योंकि ये इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं हमारे कश्मीर में। अब आगे हम मतलब जो उससे नीचे वाले हैं, जो इवन दो हम कांगड़िया इस्तेमाल करते हैं, उनका जो धुआं होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, हम सारा बंद करके सारा कुछ करके उसके बाद भी यही हाल है। हमें पूरा ख्याल रखना होता है इस वेंटिलेशन का ताकि इन एक्सीडेंटों से हम बचें। अब आगे हम ब्लैंकेट, जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है हम यूज़ करते हैं पेशेंटों के लिए, बच्चों के लिए, बाकी के लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि मतलब बिल्कुल ही ना इस्तेमाल करें, प्रॉपर गाइडलाइन से जब बंदा मतलब बेदार है उस वक्त इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट यूज़ करे, ताकि ये ना रात को ऐसे लगा के रखे फिर पता भी नहीं चलता है कि क्या होता है। उससे मतलब शॉक भी लग सकता है। इवन दो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट से एलर्जी भी होती है। ये देखना है किन पेशेंटों को हम मतलब किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। और इसमें भी एहतियात ये बरताना है कि जब ये गर्म हो या जब तक मतलब ये 10 बजे, अगर 10 बजे 11 बजे सोता है या 10 बजे सोता है, 10 बजे से पहले इसको बंद करना है। तो ना कि पूरे रात को इसको जला के रखना है। डॉक्टर साहब मैं आपको रोकना चाहूँगा। एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि इनको सर्दी से दूर रखो, इनको कमरे में रखो, इनको सर्दियों में ज़्यादा घूमने मत दो, तो क्या वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो मतलब डिपेंड है कि मतलब अस्थमा मतलब उनके ऑक्सीजन लेवल क्या है, क्योंकि हम पल्स ऑक्सीमीटर से ये चीज़ें देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल किसको कितना है और कोई जो ऑक्सीजन पे है तो उसको कितना है। इनकी वेंटिलेशन के हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है ताकि इनकी जो वेंटिलेशन ये प्रॉपर हो जाए। तो रख सकते हैं मतलब उतना मतलब इसमें ज़्यादा ख्याल रखना है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों से। डॉक्टर साहब वहीं पे हम देखते हैं कुछ लोग दम चूल्हों का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे हमने ये भी देखे हादसा हो गए हैं, दम चूल्हा लगाया था, रात को सो गए, सुबह तो वो डेथ हुए थे। तो दम चूल्हे का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए? हाँ, ये आपने सही बात बोला है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इसका जिक्र किया है कि दम चूल्हा जो है हमारे मतलब आंखों के सामने ये होना पता चाहिए कि मतलब इसमें अब आग मतलब ज़्यादा आग नहीं है। जब जलाना है बंदा उस वक्त बेदार हो जाए तब मतलब इस्तेमाल कर सके। और एक बार वही वेंटिलेट होना चाहिए, फिर मतलब चांसेस हैं ठीक रहने के। जब हम पूरा बंद करते हैं, दरवाज़ा भी बंद किया, खिड़की भी बंद किया, उसमें ऊपर से पॉलीथीन लगाया, पर्दे लगाए, उसके वजह से भी ये चीज़ें हो रही, उससे एक्सीडेंट होते हैं। हमें क्या करना है, हमें मतलब वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए और कोशिश करना कि जब तक इंसान मतलब सोए नहीं उससे पहले ही उसको बंद करें। डॉक्टर साहब वहीं पे मैंने बहुत सारे लोग जब भी यहाँ पे सर्दियाँ आ जाती है तो वो कहते हैं कि हमें एलर्जी हो गई।
क्या मैं मानूं कभी कभार इन चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है जो हम इन ये गैस बुखार या दम चूल्हा या कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं, इनसे भी हो सकता है ये एलर्जी जो होती है? बिल्कुल, जो एलर्जी है, एलर्जी हमारा एलर्जन होता है, उसकी वजह से मतलब हीट एलर्जी होती है या किसी मतलब धुआं की वजह से एलर्जी होती है। और स्पेशली कुछ लोग होते हैं मतलब पहले अस्थमेटिक है, जो ही उनका ये गर्मी का ही होता है तो उनको एलर्जी हो सकती है। इसमें कोई नहीं, इसमें एलर्जी है। लास्ट में क्या मैसेज रहेगी आपकी, जो इस वक्त हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी ये मैसेज है कि सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करो, प्लीज़ एंड प्लीज़ वेंटिलेशन का ख्याल रखा करो। स्पेशली ये दम चूल वाले, इनका मैं बता रहा हूँ, या गैस बुखारी वालों को, उनको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ उस तरह इस्तेमाल करें, मतलब वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखें। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ थे डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब, जिन्होंने कहा कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब भी सर्दियां आ जाती है, ख़ास तौर पे मैं अगर कश्मीर की बात करूं, जो ही माइनस टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है तो हम बुखारियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे गैस बुखारी हो या और कोई बुखारी। इन्होंने दम चूल्हे की बात की। जब दम चूल्हा भी हम घर में लगा लेते हैं, हम कहते हैं शायद इससे कुछ नहीं होगा, मगर इससे भी बहुत सारे जानें चली गई है। हम जब भी इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमें चाहिए कि हम वेंटिलेशन का खास ख्याल रखें। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन।